डे 22 चैप्टर टाइटल है राइटिंग क्लीन डेटा टू CSV। हमने CSV फाइल का डेटा रीड कैसे करते हैं पाइथन की मदद से वो देखा है, अब उसमें राइट कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। तो आइए डायरेक्टली प्रैक्टिकल की तरफ जंप करते हैं। डे 22 के लिए मैंने एक फाइल प्रिपेयर की है जो कि सिमिलर डे 21 की तरह, बस इसमें एक यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा ज़रा प्रॉपर नहीं है, मतलब रोहित शर्मा का R कैपिटल नहीं है और S कैपिटल नहीं है और उसके आगे भी स्पेस है। सिमिलरली विथ स्नेहा पाटिल, अगर आप ध्यान से देखोगे इन नाम कस्टमर नेम में ही थोड़ा सा मैंने चेंजेस किया है। सो स्नेहा पाटिल में स्नेहा कैपिटल है, स्नेहा का नाम, और पाटिल का P कैपिटल है, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लैंक है। अमित वर्मा में भी वैसे कुछ है, करण में भी आगे स्पेस है एंड करण, तो ये प्रॉपर नहीं है, मतलब प्रॉपर होना चाहिए वर्ड, कहीं ना कहीं पे स्पेसेस वगैरह है। तो मुझे इनको क्लीन करना है। इसको हमने पहले भी सीखा है, हम मेथड्स यूज़ करते हैं इसके लिए, राइट, जहाँ पे मेथड की मदद से हम इसे डेटा को प्रॉपर करते थे, मतलब टाइटल केस यूज़ करके उसको प्रॉपर केस में कन्वर्ट करते थे, इवन उसका स्पेस भी डिटेक्ट करते। तो वही कुछ हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने कोड लिख दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कैसे करना है। हमने क्लीन करना है स्ट्रिप, मतलब स्पेस या स्ट्रिप यूज़ करते हैं, दैट इज ए स्ट्रिप वी कैन से। सो टाइटल यूज़ किया जाता है उसको अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए, अब सॉरी उसको पहला लेटर अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए, और स्ट्रिप कन्वर्ट या आगे और मतलब लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस हटाने के लिए, ये आपको पता है। तो वही हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो फाइल ओपन करनी पड़ेगी, और फाइल ओपन करते समय यहाँ पे आप देखोगे विथ ओपन CSV फाइल दी थी R, रीड करना है फाइल को एज F, मैंने उसका अलाइज दे दिया F। फिर मैंने डिक्शनरी यूज़ किया, मतलब डिक्शनरी रीडर, और उसमें डाल दिया कि मेरा जो फाइल है उसका अलाइज है यूज़ किया F, क्योंकि ये फाइल मैंने बार बार पाथ थोड़ी यूज़ करूँगा, ये F यूज़ करूँगा, राइट, ये आपको पता है। देन फॉर लूप में मैंने एक एक रो रीड करना है, तो मैंने रो इन रीडर बोला, रीडर के अंदर जो रो है एक एक रीड करो, और उसमें मुझे कस्टमर नेम को क्लीन करना है, ध्यान से सुनिएगा, राइट। तो मुझे कस्टमर नेम को अगर क्लीन करना है तो मैं कस्टमर नेम कॉलम को, रो मतलब उसके हर एक रो को, रो एंड देन हेडिंग रहेगा कस्टमर, फील्ड का नाम कस्टमर नेम, एग्जैक्टली वही रहेगा। यहाँ पे आप देखोगे कस्टमर नेम ही है, जो फील्ड का नाम यहाँ पे दिया गया है इस CSV फाइल में, वही नाम आप यहाँ पे लोगे। उसके बाद रो कस्टमर नेम के ऊपर हम लगाएंगे पहला मेथड है स्ट्रिप का, दैट इज स्ट्रिप, एंड टाइटल का, जहाँ से क्या होगा, दोनों मेथड से क्या होगा, वो उसका ये इससे लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस हट जाएगा, LNT लीडिंग एंड ट्रेलिंग दोनों स्पेस हट जाएंगे, और इससे वो अपर केस में आ जाएगा, मतलब अपर केस पहला लेटर आ जाएगा, सब नहीं आएगा। उसके बाद क्लीन रोज को हमने ऑलरेडी ऊपर दिखाई दे रहा है ना, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया लिस्ट में, जैसे हमने इसके पहले भी 21 में देखा था, मुंबई वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था, जिसमें हमने लिस्ट में मुंबई को अपेंड, मुंबई वाले फिल्टर किए थे। वैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, कस्टमर को फिर से अपेंड, मतलब पूरे डेटा को जो क्लीन डेटा हो गया उसको अपेंड रोज करेंगे, ये क्लीन होगा कस्टमर, और बाकी का डेटा एज इट इज़ आएगा, क्योंकि बाकी के रोज में कुछ चेंजेस नहीं किया हमने। जिन रोज को चेंज करना है उन्हीं का बस मेथड आप लिखोगे। आपको और एक रो करना है तो आप फिर से दोबारा लिखोगे, मतलब और एक कॉलम करना है उसके सारे रोज करने हैं तो आप दूसरा कॉलम का नाम लिखोगे। जैसे लेट्स से अभी मेरे पास कोई तो है नहीं, मैंने जिसको बिगाड़ा है, अगर कोई बिगाड़ा है पेमेंट टाइप है जो कि उसको भी आपको करना है, सो यू कैन मेंशन लाइक दिस पेमेंट टाइप, वो कॉलम का नाम प्रॉपर लिख दो, कॉलम का हेडिंग जैसे वहाँ पे वैसे लिख दो, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना चाहिए। और उसके बाद सेम आप यही वाला मेथड यूज़ करोगे, दैट यू कैन ऐड इट। सो दिस इज़ द वे दैट यू कैन ऐड मल्टीपल थिंग्स, राइट, मल्टीपल कॉलम जो क्लीनिंग के लिए। उसके बाद क्लीन रोज को प्रिंट करेंगे, स्टेप्स याद रहा, दोबारा देख लीजिए। इंपोर्ट CSV मेन है सबसे पहले, देन क्लीन रोज, सिंपल है, क्लीन रोज हमने दे दिया वेरिएबल। उसके बाद हमने फाइल का नाम दे दिया, जो कि आपको पता है फाइल का नाम कैसे देना है, जो फाइल हमारी यहाँ पे ऑलरेडी है एंड जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन रखी है। सो वही फाइल का नाम देने के बाद उसको अलाइज डिक्लेयर कर दो, यहाँ पे R मेंशन करो, रीड, फाइल रीड कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद इस फाइल के अंदर वह जो कॉलम है वो स्पेशली उस कॉलम के सारे रो को ये फंक्शन की मदद से स्ट्रिप करेंगे। नाउ लेट्स सी द रिजल्ट। मैं इसे सेव ऑलरेडी है, ये Ctrl+Alt+N करके रन करके देखता हूँ। रन करके मैं देख रहा हूँ अमित वर्मा का नाम देख लीजिए, पहला किसका नाम है वो भी देख सकते हैं आप, ऐसे जहाँ पे भी नाम आ रहा है उस पर जाकर आप देख सकते हैं। सो पेमेंट टाइप आ रहा है, ऑर्डर वगैरह आ रहा है, ऑर्डर डेट आ रहा है, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट यूरोपियन सिटी, यार कहाँ, राहुल जैन देख सकते हैं आप। तो जहाँ जहाँ नाम आ रहा है वहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है रीडिंग करने के लिए, हर एक जगह पे हेडर रिपीट दिख रहा है, उसके बाद नाम दिख रहा है। सो विल डू वन थिंग, वी विल जनरेट अनदर फाइल। मैं क्या करता हूँ, इसका क्लीन, ये यहाँ पे रिपोर्ट नहीं है, हम लोग अनदर
मतलब अलग फाइल जनरेट करेंगे ये क्लीन रिपोर्ट का। तो उसको कैसे करते हैं, अलग फाइल रिपोर्ट जनरेट करने के लिए मैं इसी कोड में ये वाला जो है इसको कमेंट कर देते, इसको ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसकी जगह हम क्या करेंगे, दूसरा फाइल यहाँ पे ले लेंगे विथ, मतलब दूसरा फाइल बनाएंगे बेसिकली, एक नया फाइल। सो इसको कमेंट करके मैं विथ ओपन लिखूंगा, मैं प्रिंट नहीं करूंगा, विथ ओपन डायरेक्टली करूंगा और उसमें मैं एक नई फाइल का नाम दे दूंगा। जैसे मैं नाम दे देता हूँ, नई फाइल में डाल देना है मुझे ये। सो एक नई CSV फाइल ही बना लेते हैं ना। सो क्लीन कस्टमर्स, राइट, कस्टमर्स है हमारे। सो क्लीन कस्टमर्स करके नाम लिख देते, हमने उसमें वही काम किया। तो क्लीन कस्टमर्स डॉट CSV ये फाइल का नाम देंगे इन्वर्टेड कोमा में। कोमा इस फाइल में हमें क्या करना है, रीड करना है कि नहीं, ये नई फाइल है, राइट करना है इसमें। सो मेंशन W, जब भी आपको फाइल के अंदर लिखना है तो W मतलब राइट एंड R मतलब रीड, तो VRW कर दिया। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि हमेशा आपके जितने भी रोज़ है वो एक एक नए नए लाइन पे प्रिंट होते जाए। तो इसके लिए आपको यहाँ पे न्यू लाइन वाला ये कोड ऐड करना जरूरी, न्यू लाइन। और न्यू लाइन में आपको बस इन्वर्टेड कोमा में कुछ नहीं लिखना है। जब भी आप राइट करते हो ना, ध्यान से सुनिएगा, राइट कर रहे हो तो आपके पास क्या है, रो अपेंड हो रहा है ना यहाँ पे, तो एक एक करके रो अपेंड होगा, तो हर एक रो न्यू लाइन पे प्रिंट हो जाए। जैसे कि CSV में है, ये रो अगर आ गया तो ये रो एंड होने के बाद नेक्स्ट रो न्यू लाइन पे आ रहा है, फिर ये रो एंड होने के बाद नेक्स्ट रो न्यू लाइन पे आ रहा है, ये रो एंड होने के बाद वैसे ही, आर यू गेटिंग। तो वैसे ही कुछ हम करेंगे, इसलिए न्यू लाइन ऐड करना जरूरी जब आप राइट ऐड करते हो। और आपको CSV में जो अपेंड रोज है उसको एक एक नए लाइन पे ऐड करना है, नहीं तो क्या होगा, एक ही जगह पे सब साम, जैसे ये दिख रहा है ना, ये आ जाएगा। सिंपल है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा ना, एक 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 आगे, एक के आगे, एक के आगे, एक के आगे, एक न्यू लाइन ऐड ही नहीं किया हमने। हाँ, हालांकि हम इस वाले प्रिंट में न्यू लाइन ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा, बट आई विल रिकमेंड ओ हियर। क्लियर है, न्यू लाइन आपको राइट मतलब जब आप नई फाइल बना रहे हो तो उसमें आपको नई लाइन पे चाहिए। नाउ ये पूरा पूरा हम देंगे एज F, यू नो दैट F मीन्स व्हाट, F मीन्स अलाइज ऑफ दिस फाइल नेम जो भी हमने दिया है, जाके हम उसे आगे यूज़ करेंगे। अब हम राइटर में जाएंगे, राइटर, यस, WRITER। इसके पहले हम कहाँ पे जा रहे थे, रीडर में, क्योंकि हमने R दिया था। अब हमने क्या दिया है, W दिया, तो हम किस में जाएंगे, राइटर में जाएंगे, क्योंकि राइट करना है डेटा उसमें। राइटर इज इक्वल टू CSV फाइल का डेटा है, CSV डॉट, उसके बाद अभी आपको कौन सा राइटर यूज़ करना, मतलब जो हमारा रीडर के लिए हम डिक्शनरी रीडर यूज़ करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे डिक्शनरी राइटर भी मिल जाता है, राइट, डिक्ट रीडर। क्लियर है, CSV डॉट डिक्ट रीडर आप लिखोगे, ब्रैकेट ओपन लिखोगे, उसके बाद सॉरी, उसके बाद F जो कि हमारा फाइल है, कोमा करना है। देखिए इसमें आपको फील्ड नेम दिखाई दे रहे ऊपर, वैसे भी ये नहीं समझ में आ रहा तो डू नॉट वरी, मतलब आपको क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स ऐड करने हैं, बट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। F मतलब पहले फाइल लेंगे, कौन सी फाइल में आपको ये करना है, ऊपर हमने फाइल का नाम दिया यही है, तो उसी F मतलब हमारा फाइल का नाम आ गया, F फाइल हमने ले लिया, F अलाइज यूज़ किया है। उसके अंदर क्या करेंगे, हमें फील्ड नेम्स ऐड करने हैं, फील्ड नेम्स ऐड करेंगे, फील्ड नेम्स, उसके अंदर फील्ड नेम्स ऐड करने हैं। और फील्ड नेम्स कहाँ से, मतलब फील्ड नेम को वहाँ पे ऐड कर देना है, तो हमें रीडर यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, रीडर डॉट फील्ड नेम्स, और एक हर एक फील्ड नेम को रीड करेगा और उस फाइल को फील्ड नेम ऐड करते जाएगा। अब वो कहाँ से उठाएगा, इससे, लेकिन इस फील्ड नेम को हेडर है करके कैसे पता चलेगा, मुझे हेडर भी बताना है ना उसको। सो मैं इधर राइट डॉट लिखूंगा, और एक और फंक्शन रहता है राइट के अंदर, राइट हेडर, राइट हेडर, इट्स नॉट कमिंग, इट शुड बी कमिंग राइटर, अच्छा सॉरी, नॉट राइट, राइटर चाहिए, तो वो आ जाएगा, राइटर डॉट राइट हेडर, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, राइटर डॉट राइट हेडर, राइट, इस तरह से WRI, एक मिनट, राइटर हेडर हो गया ये, राइट हेडर, ये बराबर है। मैं वही सोच रहा था वो उसका कलर क्यों नहीं चेंज हुआ था, राइट, राइटर हेडर, वो सॉरी, राइटर डॉट राइट हेडर, हेडर राइट करने के लिए होगा, और फिर से राइटर रहेगा हमारा, राइटर अगर हम लेंगे दोबारा, हम लेंगे डॉट राइट रोज, राइटर डॉट राइट रोज, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ राइटर डॉट राइट रोज एंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। आई थिंक राइट रोज के अंदर हमें सारे के सारे रोज को क्लीन करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो कैसे ऐड करेंगे, हमारे पास ऊपर दिखा दे रहा है क्लीन रोज, ओके, सो क्लीन रोज को हम ऐड करेंगे नाउ गाइज। राइट रोज के अंदर हम लिखेंगे क्लीन रोज, यस, वी शुड ऐड इट क्लीन रोज, क्योंकि
रोज़ कौन से राइट करने उसका वेरिएबल क्या है वो तो हमें इसमें मेंशन करना ही पड़ेगा। हेडर तो ऑटोमेटिक ले लेगा क्योंकि हमने फील्ड नेम्स दे दिया है इधर। सो क्लीन रोज से क्लीन रोज, जितने भी क्लीन रोज के अंदर स्टोर है रोज आएगा, और हर एक रो न्यू लाइन में वैसे भी आ जाएगा क्योंकि हमने ऊपर न्यू लाइन दे दिया है। या आई थिंक हो गया है। मुझे लगता है कि हमें इसको प्रिंट करके देखना चाहिए। मैं बाहर आता हूँ और इसको मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ। क्लीन CSV क्रिएटेड, क्लीन CSV क्रिएटेड करके, और इसको हम लिख लेते हैं अभी। CSV फाइल हमें क्रिएट करना है तो यहाँ पे इसको रन करना पड़ेगा। प्रिंट CSV क्रिएटेड के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे, तो अब यहाँ पे फाइल का नाम भी हम लिख देते हैं। हमारा फाइल का नाम है यही, उठाना पड़ेगा मुझे लगता है, यस यही उठाएंगे हम। और यहाँ पे क्लीन कस्टमर CSV, इसे इन्वर्टेड कोमा में ही इस तरह से लिखेंगे गाइज, लुक एट देयर, क्लीन CSV क्रिएटेड करके और क्लीन कस्टमर डॉट CSV, वही फाइल का नाम है। इसका स्पेस हटा देते, यही है, राइट, दैट्स इट। आई थिंक हो गया है। देखते हैं अभी फाइल तैयार होती है क्या। प्रिंट मतलब ये फाइल डायरेक्टली आपके लिए तैयार हो जाएगी। मैं इसको तो क्लीन कर ही देता हूँ और मैं Ctrl+Alt+N करता हूँ। कोई एरर है क्या? नहीं है, हो गया यार। ये देखिए, ये मैसेज आपको प्रिंट करना था और इसको हमने दे दिया यहाँ पे। ये मैसेज है जनरली, इससे कुछ नहीं। वैसे भी हमारी फाइल का राइट पूरा का पूरा यहाँ से राइट हो रहा है फाइल, और उसी पाथ में क्रिएट होगा। आ चुका है, यस, क्लीन कस्टमर्स डॉट CSV, इंटरेस्टिंग। अब देख लेते हैं लेकिन प्रॉपर है क्या। वाओ, ये देखिए हेडर भी डिटेक्ट हो चुका है और सब कुछ डिटेक्ट हो चुका है। सो फाइनली वी हैव डन इट। आप देख सकते हैं हेडर वगैरह प्रॉपर आ चुका है। एंड लुक एट देयर, रोहित शर्मा, स्नेहा पाटिल, जो हमारा एक्चुअल डेटा था उसमें आप देखोगे किस तरह से था, प्रॉपर नहीं था ना, क्लीन अप नहीं था, स्पेस था, तो मतलब स्पेस एक्स्ट्रा था, लेटर्स भी प्रॉपर नहीं थे, आ गया, सब कुछ आ गया, एवरीथिंग इज़ प्रॉपर। सो आई थिंक या वी हैव डन इट राइट। ये हमने एक नई फाइल बना ली है। आप नई फाइल भी तैयार कर सकते हैं, आप चाहिए तो उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं एक लाइन में। तो डिपेंड ऑन यू हाउ यू वांट टू प्रिंट इट, कैसे चाहिए वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव गिवन सम प्रैक्टिस कोड थ्रू यू। हमने ये सब सीखा कैसे करना है, CSV रीड वगैरह वगैरह सब कुछ, राइट क्लीन वगैरह देखा। ये एक पूरा का पूरा कोड जो मैंने अभी दिखाया, और उसके अलावा आपको एक और करेक्ट सिटी स्पेलिंग एंड सेव न्यू फाइल, ये एक मैं आपको दे रहा हूँ। सो यू कैन गो थ्रू दिस वन, ये एक ट्राई कर सकते हैं आप। एंड अगेन फिल्टर ओनली मुंबई सेल्स राइट टू अ न्यू फाइल, तो नई फाइल में लिखना है मुंबई सेल्स को आपको, तो इस तरह से आप लिख सकते। आई हैव एडेड 2 असाइनमेंट टू यू कैन डू इट, प्रैक्टिस ऑन इट। आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस ताकि आप थोड़ा सा परफेक्ट हो जाओ। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।